स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ जनयत्यै त्वा संयोमिधं अग्निरिदं अग्नि ओषमयो ऋषे त्वघर्मो असि विश्वायुरुरु प्रता उरु प्रतस्वोर्हूते यज्ञपतिः प्रताताम् अग्निष्टे त्वचं माहिंसि ध्येवस्तव सविता श्रपयतु वर्षिष्ठे अधिनाके स्वाहा। ये यजुर्वेद के पहले अध्याय के 22वें मंत्र है। इस मंत्र के भावार्थ में इस मंत्र में लुप्त उपमा अलंकार जानना चाहिए। मनुष्यों को इस प्रकार का यज्ञ करना चाहिए कि जिससे पूर्ण लक्ष्मी, सकल आयु, अन्न आदि पदार्थ, रोग नाश और सब सुखों का विस्तार हो। उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसके बिना वायु और वृष्टि, जल तथा औषधियों की शुद्धि नहीं हो सकती, और शुद्धि के बिना किसी प्राणी को अच्छी प्रकार सुख नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर ने उक्त यज्ञ करने की आज्ञा सब मनुष्यों को दी है। आगे देखेंगे। ओम माँ भैर्मा संविक्ता अथ मेरुर्यज्ञो अथ मेरुर्यजमानस्य प्रजा भूयाद्रितायत्वा धृतायत्वैखत्तायत्वा स्वाहा। ओम। इस मंत्र का भावार्थ है, ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा और आशीर्वाद देता है कि किसी मनुष्य को यज्ञ, सत्य आचरण और विद्या के ग्रहण से डरना व चलायमान कभी न होना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों को उक्त यज्ञ आदि अच्छे अच्छे कार्यों से ही उत्तम उत्तम संतान, शारीरिक, वाचनिक और मानस विविध प्रकार के निश्चल सुख प्राप्त हो सकते हैं। किसी को ईश्वर की आज्ञा भी है और ईश्वर की आशीर्वाद भी है कि किसी को यज्ञ त्याग करना नहीं चाहिए। किसी मनुष्य को यज्ञ और यज्ञ के अलावा सत्य आचरण को त्यागना नहीं चाहिए, और विद्या के ग्रहण से डरना नहीं चाहिए, और इससे डरकर हम चलायमान कभी न होना चाहिए। ये ईश्वर की आज्ञा है एक प्रकार की। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रस्वे अश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् आददे अध्वरकृतं देवेभ्य इंद्रस्य बाहुरसि दक्षिणः सहस्रवृष्टिः शततेजा वायुरसि तिग्मत्तेजा द्विशतो भदः स्वाहा। ईश्वर, इस मंत्र का भावार्थ, ईश्वर आज्ञा करता है कि मनुष्यों को अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ यज्ञ, जिसमें भौतिक अग्नि के संयोग से ऊपर को अच्छे अच्छे पदार्थ छोड़े जाते हैं, वह सूर्य की किरणों में स्थिर होता है तथा पवन उसको धारण करता है, और वह सबके उपकार के लिए हजारों सुखों को प्राप्त करा के दुखों का विनाश करने वाला होता है। हजारों सुखों को प्राप्त कराता है। ये जो यज्ञ है जिसमें आहुति हम दे रहे हैं, इसमें अच्छे अच्छे सुगंधित पदार्थ, जैसे यहाँ पर जो सामग्री है, सुगंधित सामग्री जिसमें घी हो और शहद हो और जिसमें पौष्टिक पदार्थ, इसको मिलाकर शुद्ध पदार्थ से हमको श्रद्धा से आहुति देना चाहिए, और इस आहुति से हजार प्रकार का सुख होता है सबको, हमको नहीं है, सिर्फ सारे संसार को। ये ईश्वर की आज्ञा है। ओम पृथिवी देवयजन्नयोषधयास्ते मूलं माहिंसिषं व्रजं गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते द्यौर्वदानद्देव सवितः परमस्यां पृथिव्याङ्गुष्यतेन पाशैर्
यो अस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तं मतो मामोक स्वाहा। इस मंत्र का भावार्थ, ईश्वर आज्ञा देता है कि विद्वान मनुष्यों को पृथ्वी का राज्य तथा उसी पृथ्वी में 3 प्रकार के यज्ञ और औषधियों, इनका नाश कभी न करना चाहिए। जो यज्ञ अग्नि में हवन किए हुए पदार्थों का धूम मेघमंडल को जाकर शुद्धि के द्वारा अत्यंत सुख उत्पन्न करने वाला होता है, इससे यह यज्ञ किसी पुरुष को कभी छोड़ने योग्य नहीं है। बार बार ईश्वर कह रहे हैं इस यज्ञ को किसी पुरुष को कभी छोड़ने योग्य नहीं है, तथा जो दुष्ट मनुष्य हैं उनको इस पृथ्वी पर अनेक बंधनों से बांधे और उनको कभी न छोड़ें, जिससे कि वे दुष्ट कर्मों से निवृत्त हों। और सब मनुष्यों को चाहिए कि परस्पर ईर्ष्या द्वेष से अलग होकर एक दूसरे की सब प्रकार सुख की उन्नति के लिए सदा यत्न करें। कितना आशीर्वाद देखिए परमात्मा का। बार बार यज्ञ के लिए ईश्वर आज्ञा देता है, बार बार बहुत सारे सुख के लिए ईश्वर आशीर्वाद देता है। सिर्फ हमको ईश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए, बस ईश्वर की आज्ञा को मानकर हमको रोज हवन करना चाहिए और जब जब हो सके हमको यज्ञ की अनुष्ठान करना चाहिए। यज्ञ का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ आहुति डाल दिया। यज्ञ का अर्थ ये भी है कि आचार्य के पास जाकर वेद सुने, आचार्यों को सेवा करें, बड़े बड़े विद्वानों के पास जाकर उनसे विद्या ग्रहण करें। ये भी यज्ञ का अंग है। ये यजुर्वेद के 1/25। तो आगे के मंत्र कल परसों देखेंगे। सबको नमस्ते। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम। भोलो सच्चिदानंद गण भगवान की जय। बोल मेरे सत्य श्री योगेश्वर महाराज की जय। बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय।